राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिनको टिकट चाहिए वे अपने सीनियर लीडर या जिनको फॉलो करते हैं उन नेताओं की तरफ देख रहे हैं कि वो उनका टिकट करवाएंगे, और ऐसा होता भी है। जोधपुर की खास तौर से बात करें तो हमारे यहाँ ताकतवर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री है, और उनको जो फॉलो करते हैं या उनके साथ रहते हैं, उनको जो चाहते हैं उनको टिकट मिलने की संभावना है। और काफ़ी हद तक कहूँ तो बिल्कुल पुख्ता कहूँ तो ये शहर विधानसभा, सरदारपुरा और सूरसागर, ये तीनों टिकट गजेंद्र सिंह शेखावत अपने वीटो पावर से करवाएंगी। और उसमें सबसे ऊपर कहूँ तो फिलहाल सरदारपुरा और शहर दो लगभग फाइनल हो चुके हैं। इसमें एक नाम आ रहा है सरदारपुरा से एडवोकेट नाथू सिंह राठौड़, वकीलों के अध्यक्ष रहे और राणा राजपूत हैं। सरदारपुरा से पूर्व जिलाध्यक्ष और इस्तीफा दे चुके नेता नरेंद्र सिंह कछावा। ये सूरसागर से फिलहाल कोई नाम नहीं आया, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के करीबी कमलेश पुरोहित की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं तो कमलेश पुरोहित उनके सबसे नज़दीक हैं, अच्छे रिश्ते हैं। तो हो सकता है ये तीनों सीटें इस तरह से रहेगी। राणा राजपूत इसलिए शहर से आ रहे हैं क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के अशोक गहलोत ने सबको चौंकाया, और जो सीट अब तक पुष्करणा ब्राह्मण या वैश्य जाति के बीच में जाती थी वहां पर उन्होंने ओबीसी कार्ड खेला, रावणा राजपूत की मनीषा पंवार को टिकट दिया और वो जीत भी गई। इस तरह से नया रास्ता प्रशस्त हुआ। शहर के सर्वाधिक ब्राह्मण सूरसागर में जुड़ गए, इसलिए सूरसागर से जीजी को टिकट दिया, जीजी जीत रही है। तो अब बचे वैश्य जाति। वैश्य में पिछली बार जो अतुल बंसाली को दिया वे हार गए थे, तो हो सकता है इस बार उनकी हार की वजह से टिकट रावणा राजपूत के सामने रावणा राजपूत का टिकट आएगा। ये ऐसा खेल रहेगा। और नरेंद्र कछवा के सामने इस बार जरूरी नहीं है कि अशोक गहलोत हो सकता है, ऐसा सुना है कि राजेंद्र सोलंकी सामने उतर सकते हैं। अगर अशोक गहलोत आते हैं और कछवा हार भी जाते हैं तो ऐसा रिवाज रहा है भाजपा में कि जो गहलोत के सामने चुनाव लड़कर हार जाते हैं वो शहीद होते हैं और उनको सम्मान मिलता है, मंत्री का दर्जा मिलता है, मंत्री का ओहदा मिलता है। तो अगर गहलोत आते हैं और कछवा हार भी जाते हैं तो इनको मंत्री पद की संभावना पूरी रहती है, और राजेंद्र सोलंकी आते हैं तो भी टक्कर कांटे की रहेगी। अब गजेंद्र सिंह शेखावत जिस पद पर है वहां अपना वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं, और केवल कम से कम जोधपुर के लिए तो कर ही सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी है। उन्होंने अपने वीटो पावर से ये 2 टिकट फाइनल करवा दिया, और तीसरा भी आई थिंक थोड़े दिनों में पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस सूरसागर में जैसे अशोक गहलोत पर एक दाग, एक उलाहना, एक शिकायत है कि वे पुष्करणा ब्राह्मणों को जोधपुर से टिकट नहीं देते हैं, तो इस बार वे चौंका सकते हैं। कांग्रेस से सूरसागर से भी पुष्करणा ब्राह्मण को उतार सकते हैं। उसमें ये 3 नाम प्रमुख है, आनंद पुरोहित, अजीत पुरोहित और अनिल जोशी। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो यूं समझिए कि टक्कर फिर से कांटे की हो जाएगी, क्योंकि पुष्करणा के सामने पुष्करणा को वोट देना थोड़ा सा असमंजसपूर्ण रहेगा लोगों में। हालांकि जो भाजपा के हैं वो भाजपा को ही देंगे, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते और पुष्करणा ब्राह्मण दोनों वाली बात रहेगी। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन इस बीच एक बात बार बार उठ रही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत अपने वीटो पावर से, अपनी ताकत से अच्छे नेताओं को उतार रहे हैं, तो जो भाजपा की छवि खराब कर रही है, पूरे शहर की छवि खराब कर रही है वनिता सेठ, उस महापौर को वीटो पावर से क्यों नहीं हटा देते? क्योंकि ऐसा सुना है कि शहर में कहते हैं लोग कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने ही उन्हें इस पद पर बिठाया था। तो भाजपा की जो छवि खराब हो रही है, और अभी कल फिर 2 इस्तीफे सामने आए, एक इस्तीफा दिया जा चुका, एक पहले लेकर घूम चुके हैं, और कई सारे अभी और पार्षद इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं। तो भाजपा के लिए आई थिंक ये बात उचित नहीं है कि इस तरह इस्तीफा देकर लोग जो घूम रहे हैं उनको इस्तीफा देते रहने दें, भाजपा कमजोर होती रहे, और महापौर वनिता सेठ को नहीं हटाएं। ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि इस महापौर को हटने से आगामी विधानसभा चुनाव में 2-4 वोट भी आगे पीछे नहीं होंगे। कोई वोट देने से पीछे नहीं हटेगा कि वनिता सेठ को क्यों हटाया इसलिए हम वोट नहीं देंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। फिर उसको हटा क्यों नहीं देते? शहर को एक मजबूत मैसेज दे भाजपा कि हमने महापौर को हटाया, दूसरी महापौर बना दे। उससे आपके विधानसभा इस हटने के बाद इस विधानसभा चुनाव में आपको ज्यादा वोट मिलेंगे, जो नहीं देने वाले हैं वो भी बाहर आएंगे। किसी भी जाति की महिला को बनाए, ऐसा हो सकता है। शेखावत अपने वीटो पावर का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव से पहले कर ले, बाद में करें तो वो बात नहीं रहेगी। खैर,
ये उनकी अपनी बात है, लेकिन जो सूचना हमें पुख्ता मिली है कि ये इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुके हैं। 2 के नाम लमसम बाहर आ चुके हैं, बिल्कुल फाइनल है। ये अभी कह सकता हूं मैं कि आधिकारिक बात है। नरेंद्र कछावा और एडवोकेट नाथू सिंह राठौड़, रावणा राजपूत के सामने रावणा राजपूत और माली के सामने माली। अगर अब गहलोत ने नया पत्ता खेला और शहर से रावणा राजपूत को हटाकर वैश्य पुष्करना या कोई अन्य को दिया तो ये एक और अजीब सी स्थिति होगी और टक्कर बिल्कुल अलग तरह से घूम जाएगी। खैर, देखते हैं कौन क्या आता है। हमारे पास जो सूचना थी वो हमने दे दी। आगामी सूचना, आगामी खबर के पहले तक मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार। Audio